देखो हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये जो पूरा संसार है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है, और हम सब क्या हैं, हम सब उसके प्लेयर हैं। प्लेयर मीन्स क्या होता है, प्लेयर मीन्स नॉट खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं होता है, इसका मीन्स क्या होता है, हम इसके क्या हैं, करेक्टर हैं, यानी कि इस प्ले को जो करने वाले हम क्या है, पात्र हैं इसके। तो अब इसमें क्या क्या है कि एक मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य का जब जन्म होता है और उससे जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच में एक मनुष्य को कई तरह की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस तरह की अवस्थाओं को विलियम शेक्सपियर ने कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। देखो बच्चों क्या है कि जो विलियम शेक्सपियर था ये अपना इंडियन पोइट नहीं था, ये कहाँ से बिलोंग करता था, वेस्टर्न कल्चर से। वेस्टर्न कल्चर मीन्स पश्चिम संस्कृति से बिलोंग करता था। इसीलिए अब एक बात देखिए, आप जहाँ से बिलोंग करेंगे आपके वर्क में वहाँ का असर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है ना। तो जो विलियम शेक्सपियर था उसके वर्क्स में कहाँ का असर ज़्यादा था, पश्चिम संस्कृति का। तो उसने इन 7 तरह की अवस्थाओं में क्या बताया है, किसका असर है यहाँ पर, पश्चिमी संस्कृति का है, वहाँ का असर ज़्यादा है, आप इसको वहाँ से लेकर चलना। तो सबसे पहली अवस्था उसने कौन सी बताई है, आ गया यहाँ तक समझ में आपको। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन 7 अवस्थाओं के बारे में बता देती हूँ। इन 7 अवस्थाओं का सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम लिखूंगी, उसके बाद डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके, देखो फर्स्ट जो अपनी स्टेज है इसको कौन सी स्टेज कहते हैं, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु, यानी कि कौन सी अवस्था हो गई, फर्स्ट शैशवावस्था। उसके बाद अपनी सेकंड स्टेज बताइए स्कूल बॉय, कौन सी बताइए, स्कूल बॉय। थर्ड स्टेज बताइए अपनी लवर। फोर्थ स्टेज है अपनी सोल्जर। फिफ्थ है सिक्स है पेंटानॉन, और 7th है ओल्ड एज। ये 7 तरह की अवस्थाएं बताई हैं। अब क्या ये 7 तरह की अवस्थाएं हमारे यहाँ पर भी होती हैं, होती हैं, लेकिन क्या किया है इसने इसको कहाँ से जोड़ा है, वेस्टर्न कल्चर से जोड़ा है। देखो फर्स्ट जो स्टेज है वो क्या है, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स शिशु। देखो मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि उसने इसको कहाँ से जोड़ा है, पश्चिमी संस्कृति से। भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ पर है ऐसा, पश्चिम संस्कृति के अकॉर्डिंग दिया इसने इन्फेंट। इसमें क्या होता है, जो एक बच्चा है वो क्या करता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्सेज आर्म्स, यानी कि वो रोता है और वॉमिटिंग्स करता है, कहाँ पर, अपने नर्सेज की आर्म्स में, नर्सेज की आर्म्स में। अब देखो अब ऐसा अपना इंडिया में थोड़ी होता है, ऐसा अपना इंडिया में नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो किसकी गोद में करता है, अपनी माँ की गोद में करता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर ये काम कौन करती हैं, नर्सेज करती हैं। इसलिए फर्स्ट, अब मैं आपको फर्स्ट में क्या आएगा अपना, म्यूलिंग एंड पकिंग इन हिज नर्सेज आर्म्स। और सेकंड कौन सी कंडीशन आती है अपनी, स्कूल बॉय। स्कूल बॉय में क्या करता है वो, स्कूल बॉय में जैसे एक बच्चा होता है ना, अपन देखते हैं कि उसका तुम्हारा भी है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा जब तुम छोटे होगे, है ना। अभी भी तुम ऐसे ही करते हो, लेकिन जब छोटे होगे तो भी ऐसे, यानी कि क्या करते हैं हम, बच्चे के बैग पर क्या कर देते हैं, बैग रख देते हैं और उसे स्कूल भेजते हैं। लेकिन उस कंडीशन में उसने क्या बताया है कि एक बच्चा जो मॉर्निंग शाइनिंग फेस, यानी कि उसका चेहरा तो क्या है, चमकदार है, चमकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका चेहरा चमकदार होता है। लेकिन फिर वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और उसके बैग पर क्या रखा हुआ है, स्टैचल रखा हुआ है। स्टैचल मीन्स यहाँ पर क्या बताया गया है, स्कूल बैग। स्टैचल मीन्स क्या बताया गया है, स्कूल बैग रखा हुआ है। और क्या कर रहे हैं वो, क्रीपिंग लाइक स्नेल,
क्रीपिंग लाइक स्नेल का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे इस तरह से उसको घसीट कर लेके जा रहे हैं जैसे कि एक स्नेल होता है ना। स्नेल एक एनिमल होता है जो बिल्कुल जमीन पर रेंग कर चलता है, और वो स्कूल भी कैसे जा रहा है, रेंग कर चल रहा है। इसीलिए इस पोएम में जो पहली सिमिली है वो कौन सी है, इस पोएम के अंदर जो पहली सिमिली है वो कौन सी है, स्कूल बॉय के अंदर बताई गई है। क्या, क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी कि उसके स्कूल जाने का मन नहीं है, फिर भी हम उस बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं। और उसकी तुलना किससे की गई है, एक स्नेल से की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिमिली क्या होती है। कोई बता सकता है मुझे सिमिली के बारे में? कोई बता सकता है सिमिली क्या होती है? यस, बताइए। जब हम किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं और उस तुलना करते टाइम हम किसका यूज करते हैं, लाइक और एज का यूज करते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, सिमिली का प्रयोग होता है। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब आते हैं थर्ड स्टेज में, सिट डाउन। अब आते हैं हम किस में, थर्ड स्टेज में। इसमें ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, लवर की अवस्था। कौन सी अवस्था, लवर की अवस्था। अब देखो, ये एज सबके साथ आती है, सबके साथ ऐसा होता है। इस एज में क्या बताया गया है कि जो लवर है, यानी कि जो एक व्यक्ति है, अब लवर ये मतलब नहीं है, ये बात नहीं है कि वो फीमेल ही होगा या मेल भी होगा, वो अवस्था सबके लिए कही गई है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब जो लवर है वो क्या करता है, अपनी बिलवड के लिए क्या गाता है, क्या गाता है, सैड सॉन्ग्स गाता है। क्या गाता है, सैड सॉन्ग्स, जिसको अपन बोलते हैं बैलेड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेड। क्या बोलते हैं, बैलेड। बैलेड का मतलब होता है सैड सॉन्ग्स, दुख भरे गीत। दुख भरे गीत ये नहीं कि किसी के मरने पर, किसी की याद में जो गीत गाए जाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं। और जब ये लवर इस अवस्था में आता है तो वो अपनी बिलावड के लिए, अगर वो फीमेल होगी तो अपने मेन जो उसकी लवर होगा, मेल लवर होगा, उसके लिए करेगी, और अगर वो मेल होगा तो वो किसके लिए करेगी, अपने, किसके लिए करेगा, अपनी फीमेल जो उसकी लवर होगी वो उसके लिए करेगा। ठीक है, क्या कहता है वो, बैलेड, दुख भरे क्या कहता है, गीत गाता है। और जब वो रोता है या जब वो उसको याद करता है तो वो इस तरह से सांसें लेता है जिसकी तुलना किससे की गई है। अब यहाँ पर हमारे को क्या बताया गया है, सेकंड सिमिली के बारे में बताया गया है। जब वो रोता है तो उसकी तुलना किससे की गई है, जब वो आहें भरता है तो उसकी तुलना किससे की गई है, फर्नेस की तरह। फर्नेस का मतलब होता है धोकनी। ठीक है, जैसे धोकनी में से आवाज आती है ना, इस तरह से जब वो आहें भरता है तो उसमें से क्या निकलती है, आवाजें निकलती है। तो सेकंड जो सिमिली है वो कौन सी है, SIGHING, साइंग लाइक फर्नेस। किसकी तरह आहें भरता है वो, फर्नेस की तरह। फर्नेस मीन्स धोकनी की तरह। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अब देखो नेक्स्ट जो है वो अपनी फोर्थ जो कंडीशन है वो किसकी बताई गई है, सोल्जर की बताई गई है। अब एक आप बात बताइए, क्या वास्तव में हर व्यक्ति सोल्जर होता है क्या, सोल्जर होता है क्या? इसमें ये बताया गया है कि इस एज में आके एक व्यक्ति के अंदर जो गुण आते हैं ना, वो कौन से आते हैं, सोल्जर वाले गुण आते हैं। ठीक है, कौन से गुण आते हैं, सोल्जर वाले गुण आते हैं। जैसे क्या बताया गया है सोल्जर में, क्या बताया गया है सोल्जर की अवस्था में, चौथी अवस्था में क्या बताया गया है, एक तो सबसे मेन बात, वो बात बात पर क्या खाता है, कसम खाता है ना। और दूसरी बात क्या बताई गई है इसमें कि वो हमेशा क्विक फॉर क्वारल, हमेशा क्या करना चाहता है, वो लड़ने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। और यहाँ तक कि वो क्या करता है, वो लड़ाई के लिए और अपनी
ऑनर के लिए, जेलस इन ऑनर, क्या करता है, सम्मान में जलता है। वो अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जा सकता है, कैनन्स माउथ में भी जा सकता है। कैनन्स माउथ का मतलब है वो तोप के मुंह में भी जा सकता है। अब सोल्जर बोला है इसलिए क्या बोला है, तोप के मुंह में जा सकता है। लेकिन वास्तविक बात क्या है, वास्तविक बात यह है कि वो क्या कर सकता है, वो अपने सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और कैसी भी मुसीबत, किसी भी बड़े खतरे से वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है। केवल किसके लिए, अपने सम्मान के लिए। यहाँ पर सोल्जर ये नहीं है कि हर व्यक्ति सोल्जर बनेगा, लेकिन सोल्जर से मतलब क्या है, सोल्जर वाली फीलिंग्स आ जाती हैं उसके अंदर, सोल्जर वाला जोश आ जाता है उसके अंदर। जैसा जोश एक सोल्जर के अंदर होना चाहिए ना, उस एज में आके वैसा ही जोश किसके अंदर आ जाता है, एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ये हो गया अपने कौन सी अवस्था, फोर्थ अवस्था, जिसको अपन ने क्या कहा है, सोल्जर। फिफ्थ आती है जस्टिस। फिफ्थ कौन सी आती है अपनी, जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, न्याय करता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। अब ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, लेकिन क्या होता है, जब तक हम उस अवस्था में पहुंचते हैं ना, तब क्या होता है, उस अवस्था में आते ही क्या हो जाता है, उस अवस्था में आते ही एक व्यक्ति ज़्यादातर क्या होता है कि दूसरों को उपदेश देने में क्या करता है, ज़्यादा विश्वास करता है। अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए वो नई नई कहावतों का और नए नए उदाहरणों का प्रयोग करता है, ताकि दूसरे लोग क्या सोचें, या वास्तव में सच में इस व्यक्ति को क्या है, ज्ञान है। तभी ये क्या बोलता है, हर बात में क्या देता है, ये नई नई सॉज क्या देता है, सॉज। और दूसरा क्या देता है, हर बात में मॉडर्न इंस्टेंस, क्या देता है, मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरण। यानी कि लोगों को ये लगे कि वास्तव में ये बड़ा तो हो गया है, लेकिन फिर भी ये ज़माने से जुड़ा हुआ है, तभी हर बात में क्या दे रहा है, ये नए उदाहरण दे रहा है। और इसका पेट जो है वो कैसे मोटा हो जाता है, कैसे मोटा हो जाता है, क्या बता है, कैपन लाइन। कैपन लाइन मीन्स, कैपन लाइन का मतलब है, कैपन मीन्स होता है अपना, वो होते हैं ना मुर्गी के बच्चे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं चूजे, चिकन, है ना। चिकन खा के उसने अपने पेट को क्या कर लिया है, मोटा कर लिया है। और हर बात में क्या बोलता है, नई नई कहावतों का प्रयोग करता है। और किसका प्रयोग करता है, वो हर बात में मॉडर्न उदाहरण का यूज करता है। अब आपको किसी भी बच्चे को इस यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए, कितनी तरह की अवस्थाएं हैं अपनी, 7 टाइप्स। और इसमें जो है अपन ने कितनी तरह की अवस्थाओं को पढ़ लिया है, अब 5 तरह की अवस्थाओं को अपन ने यहाँ पर देख लिया है। आपको अगर यहाँ पे इसमें से कुछ उतारना है तो आप उतार सकते हैं। फिर आपको मैं 6 अवस्था कराऊंगी, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटानॉन। देखिए, सिक्स जो स्टेज है अपनी वो कौन सी है, पेंटानॉन। अब पेंटानॉन कोई अवस्था होती है, कभी तुमने सुना है, नहीं सुना, कभी सुना अपने पेंटालून के बारे में। पेंटालून का मतलब होता है फुलिश मैन। क्या होता है, फुलिश मैन। फुलिश मैन मीन्स एक मूर्ख व्यक्ति। क्या इस एज में आके व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, हो जाता है क्या इस एज में आके व्यक्ति मूर्ख? नहीं, नहीं होता, या हो जाता है। देखो अब ये देखो, पेंटालून जो है ये एक करेक्टर का नाम है। किसका नाम है, एक करेक्टर का नाम है, जो कहाँ का है, इटालियन करेक्टर है। इटालियन वहाँ पर जो प्ले होते हैं, जो अपने कॉमिक प्ले होते हैं, कॉमिक प्ले में जैसे जिसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक होती है, वहाँ का एक करेक्टर है, क्या नाम है उसका, पेंटालून। उसको वो क्या करता है, हर बात दूसरों को हंसाने का काम करता है। और उसकी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी अजीब सी होती हैं, पैर जो होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं, ड्रेसेस भी उसने अजीब पहनी हुई होती है, उसके पाउच लटके हुए होते हैं, और
और उसकी एज भी थोड़ी क्या दिखाई गई है, ज़्यादा दिखाई गई है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फुलिश मैन बोलते हैं। पेंटालून इसलिए क्या कहा है, इसकी तुलना किससे की गई है, वास्तव में इसकी तुलना नहीं की गई है, लेकिन यह अवस्था इसलिए बताई गई है कि जब तक व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है, जैसे कि एक इटालियन कैरेक्टर है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेंटालून के नाम से जानते हैं, उसकी अवस्था से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में आके मनुष्य की जो अवस्था है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज से थोड़ा सा पहले की अवस्था होती है। इसमें पैर उसके बिल्कुल क्या हो जाते हैं उसके पैर, श्रिंक मीन्स क्या होता है, श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, और शैंक मीन्स क्या है यहाँ पर, अपनी टांगे, यानी कि उसकी टांगे बिल्कुल क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और क्या होता है, जो उसने सॉक्स अपने जवानी के दिनों से संभाल के रखी हुई है, वो सॉक्स क्या हो जाती हैं, अब उसके क्या हो गई, ढीली हो गई, लूज हो गई। उसका कारण क्या है कि उसके पैर बिल्कुल क्या हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, इसलिए। और उसके गालों पे भी क्या हो जाते हैं, पाउच लटक जाते हैं, और उसकी ऐनक कहाँ पर आ जाती है, नोज तक आ जाती है। तो ये सारी अवस्थाएं क्यों बोली गई है, क्या वास्तव में हर व्यक्ति पेंटालून बन जाता है क्या? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो शेक्सपियर है वो कौन है, एक वेस्टर्न पोइट है, और इसलिए उसके सारे जितने भी वर्क्स है ना, उसमें कहाँ का इफेक्ट मिलेगा आपको, वेस्टर्न का। जो इटालियन है, वहाँ इटली में एक प्ले में एक कैरेक्टर है पेंटालून जो भी हरकतें करता है ना, वो सारी हरकतें इस स्टेज में आके किसकी हो जाती है, एक व्यक्ति की हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, पेंटालून अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये 6 स्टेज बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, अब आते हैं मनुष्य के जीवन की 7वीं अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं इसको अपन, ओल्ड एज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में आके मनुष्य की आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, और टेस्ट भी चला जाता है ना, दिखना बंद हो जाता है, उसको सुनना भी बंद हो जाता है, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इस अवस्था को कौन सी अवस्था भी कहा गया है, मेलनकॉली स्टेज भी कहा गया है। उसका रीज़न क्या है, दुखी होता है इस अवस्था में, है ना। और क्या कहा गया है इसमें, और इस अवस्था को क्या कहा गया है, सेकंड चाइल्डिशनेस, क्योंकि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो एक बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, एक बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेकंड चाइल्डिशनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा इस पोएम के अंदर लास्ट में हर बात के आगे सेंस दिया हुआ है। क्या दिया गया है, सेंस। ठीक है, सेंस का मतलब होता है विदाउट, मतलब कि सेंस आइज, सेंस टेथ, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेंस, मतलब कि सारी चीज़ें क्या होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं, है ना। और इसका इसलिए यहाँ पर एक और अपना फिगर ऑफ स्पीच जिसको अपन बोलते हैं वो यूज़ किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, रिपीटेशन। किसका यूज़ किया गया है, रिपीटेशन का। रिपीटेशन में क्या होता है, जब किसी वर्ड को बार बार क्या किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, उसको बार बार लिखा जाता है, तो वहाँ पर रिपीटेशन का प्रयोग होता है। और अंत में क्या होता है, मनुष्य की सारी चीज़ें चली जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एक मनुष्य के जीवन का यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आगे आपको समझ में, देखिए एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ कि अपन ने क्या पढ़ा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि इस पोएम को किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, इसमें से ये पोएम ली गई है। इसमें एक कैरेक्टर है जैक ने इसको क्या किया है, बोला है। लिखा तो किसने है, विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन जैक ने इसको क्या किया है, बोला है। और उसने क्या बताया है,
मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया है। स्टार्टिंग में तो बताया कि पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है और हम सब क्या हैं, उसके प्लेयर हैं। हम सब क्या हैं, उसके प्लेयर हैं। एक मनुष्य आता है, अपनी भूमिका निभाता है और यहाँ से चला जाता है। जब एक मनुष्य अब पृथ्वी पर जन्म लेता है तब से लेकर और जब वो यहाँ से जाता है उसे 7 तरह की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो मैंने आपको अभी 7 तरह की अवस्थाओं के बारे में बताया। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको अपन बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट में वो क्या करता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्सेज आर्म्स। सेकेंड स्टेज बताइए आपको कौन सी, स्कूल बॉय। वो स्कूल जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं होता है और उसकी तुलना किससे की गई है, स्नेल से की गई है। वो इस तरह से क्रीप करता है जैसे कि स्नेल करता है। और थर्ड अवस्था बताइए अपन को, लवर। लवर में वो क्या करता है, अपनी प्रेमिका के लिए दर्द भरे क्या गाता है, गीत गाता है। और क्या करता है, दर्द भरे गीत गाता है अपनी प्रेमिका के लिए। और उसके अलावा क्या करता है, जब वो आहें भरता है तो उसकी तुलना किससे की गई है, फॉरनेस से, यानी कि धोखनी से की गई है। जो चौथी अवस्था है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, चौथी अवस्था को किस नाम से जानते हैं अपन, सोल्जर। एक और चीज मैं तुम्हें बीच में बताना भूल गई थी, देख लीजिए कि जो चौथी अवस्था है उसमें व्यक्ति क्या करता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्विक फॉर क्वारल, है ना। और अपने सम्मान के लिए लड़ता है और इतनी मतलब कि अपने सम्मान के लिए वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार होता है। और वो इस तरह की बियर्ड रखता है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी रखता है, जिसकी तुलना किससे की गई है, लेपर्ड से की गई है। किससे की गई है, लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। तेंदुआ होता है ना जो, वो तेज भागता है और बहुत चतुर भी होता है और उसकी एक्टिविटी भी बहुत क्या होती है, फास्ट होती है। ऐसे ही कौन होता है, एक सोल्जर होता है, ठीक है ना। चौथी अवस्था कौन सी अपनी, सोल्जर की। पांचवी अवस्था मैंने आपको कौन सी बताई, जस्टिस की। जस्टिस में बताया मैंने आपको कि वो हर बात में क्या सॉज बोलता है, सॉज मीन्स नई कहावतों का उपयोग करता है। और नेक्स्ट वो क्या करता है, नेक्स्ट क्या करता है वो, मॉडर्न इंस्टेंस। हर बात में क्या बोलता है, मॉडर्न इंस्टेंस। मॉडर्न इंस्टेंस मीन्स आधुनिक उदाहरण देता है। और फिर उसके बाद जो अवस्था है वो कौन सी आई है, पेंटालून की। पेंटालून में मैंने आपको बताया कि ये इटली का एक कैरेक्टर है पेंटालून के नाम से, इसीलिए इस अवस्था को पेंटालून क्या, क्योंकि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ और उसका जो वेशभूषा होती है वो उस, जैसे हमारे यहाँ पर या कहीं पर भी जो जब छठी अवस्था में आके एक व्यक्ति हो जाते हैं तो उसकी अवस्था एक पेंटालून नाम के कैरेक्टर की तरह हो जाती है। उसके पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं, गालों पे पाउच आ जाते हैं, है ना। और एनक कहाँ पर आ जाती है, नोज पे आ जाती है। इसलिए इस अवस्था को किस नाम से जाना गया है, पेंटालून के नाम से जाना गया है। और जो लास्ट स्टेज थी अपनी, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओल्ड एज, इसको क्या कहा गया है, सेंस सेकेंड चाइल्डिशनेस भी कहा गया है। और यहाँ पर आके क्या होता है, एक व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है, सेंस, आइज, सेंस, टीथ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। इस तरह से मनुष्य के जीवन का क्या हो जाता है, यहाँ पर जाके अंत हो जाता है। अब आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दीजिए। और यहाँ मेरी तरफ से पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ओके, थैंक यू।